किस तरह से एक प्रोफेशनल टीचर बनते हैं। आज मैं आपको थ्रॉट लेटर्स के बारे में बताऊंगी, हरूफ हल्की, दे आर एक्चुअली हैवी लेटर्स। मैं बताऊंगी कि किस तरह से बच्चों को इनके बारे में बताना है डायग्राम बनाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा सिद्रा रफ़ीक, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ऑनलाइन कुरान टीचिंग का लेक्चर नंबर 11 है। आज मैं आपको हरूफ हल्की के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से बच्चों को हरूफ हल्की के बारे में समझाना है प्रोफेशनली। उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस वीडियोस आपने लेक्चर्स ले लिए होंगे, और अगर आपने लेक्चर्स नहीं भी अभी देखे तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने असेसमेंट क्लास का जिक्र किया। इश्यूज़ ये भी हैं कि सबके पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगी कि बेस्ट ये है कि अगर आप प्रोफेशनली ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप यूज़ कीजिए, और अगर नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए। सपोज दैट कि अभी आप उसको ख़रीद भी नहीं सकते, तो उस वे में है कि आप इससे मोबाइल के थ्रू आप अपनी ज़ूम एप्लीकेशन को यूज़ कर लीजिए, ज़ूम बोर्ड को यूज़ कर लीजिए। लैपटॉप के साथ करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जिस तरह से अगर आप प्रोफेशनली कहीं पर कुरान टीचिंग प्रोफेशनली किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तो आपसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि डू यू हैव अ लैपटॉप। तो लैपटॉप जो है वो ऑनलाइन कुरान टीचिंग के लिए नेसेसरी है। लेकिन जब तक नहीं है, तब तक ये भी नहीं कि अब मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तब तक जो आपके पास मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, तो आप मोबाइल से अपना काम स्टार्ट कर लीजिए। ये चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये आप देख रहे होंगे, ये 3D पेंट का साइन है। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आता है, तो हमने सिंपली न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे, हमने सबसे पहले इसका बोर्ड जो है वो बढ़ाना है। तो इसमें प्लस के साइन पर ये 200 तक हम बढ़ा देंगे। ये देख लीजिए, आज मैं आपको थ्रॉट लेटर्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आखिर आपने बच्चों को थ्रॉट लेटर्स का बताना है। ये बोर्ड यूज करते हुए, 3D पेंट यूज करते हुए, ऑब्वियसली कायदा भी होगा। थ्रॉट लेटर्स हैं तो आप बच्चे को यहाँ पर थ्रॉट की शेप बना दीजिए। किस तरह से, ये देख लीजिए, आप शेप बना दीजिए। ठीक है, ब्रश लेकर सेम ऐसे जैसे थ्रॉट की शेप हो गई। इसके बाद आप टेक्स्ट लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप फ़ौरन से राइट करेंगे थ्रॉट लेटर्स। 48 का साइज़ है, इसको 24 कर लेते हैं, और फिर बच्चे से एक बार पूछेंगे। ये हो गया थ्रॉट लेटर्स। आपने बताना है कि 6 हैं थ्रॉट लेटर्स टोटल। आगे मैं ब्रैकेट में 6 भी राइट कर देती हूँ कि 3 पार्ट्स बना देंगे। एक आप अपर पार्ट ऑफ थ्रॉट, मिडल पार्ट ऑफ थ्रॉट और लोएस्ट पार्ट ऑफ थ्रॉट। ये भी आप इसी तरह से अगर टेक्स्ट के साथ राइट करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैंने आपको राइट कर दिया अपर पार्ट ऑफ थ्रॉट। ठीक है, ये मिडल पार्ट ऑफ थ्रॉट और लोएस्ट पार्ट ऑफ थ्रॉट। अब आप फिर से ब्रश का यूज़ करेंगे और यहाँ से ब्रश को एरो शो करके वो 2 लेटर्स लिखेंगे जो कि अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर आपको भी पता ही होगा, अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से गैन और खौ, ठीक है, ये प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर हम खौ लिख लेते हैं और साथ में गैन, और साथ में बच्चे को थोड़ा साउंड निकाल कर भी बता देना है। अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से गैन और खौ प्रोनाउंस होता है। तो इसमें कलर चेंज करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कलर भी चेंज करते हुए नेक्स्ट कर देती हूँ। अब मिडल पार्ट ऑफ थ्रॉट से, ये देखिए, इस तरह से लेक्चर हमारे पास तैयार हो चुका है। आप बच्चे को बताएंगे कि गैन एंड खौ, द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ गैन एंड खौ इज़ द अपर पार्ट ऑफ थ्रॉट। ठीक है, फिर जारी सी बात है, आप इसको रीड करेंगे गैन खौ, और साथ साथ बच्चे को बताएंगे कि ये जिस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं तो अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से ये जो है वो साउंड्स निकलती हैं। उसके बाद आप मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट का भी ऐसे ही बताएंगे बच्चे को कि आपने मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट से आवाज़ निकालनी है। कि अपनी फिंगर को आप टच करें और आप महसूस करेंगे कि ये जो आवाज़ है ये मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट से ही निकल रही है। तो इसके लिए भी आप ऐसे ही बोलेंगे आइन हा, और उसके बाद लोएस्ट पार्ट ऑफ थ्रॉट की भी ऐसे ही है
दो जो लेटर्स हैं वो लोएस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट से प्रोनाउंस होते हैं, जो कि हमजा, हा, ये भी आप इस तरह से बच्चे को बता देंगे। तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो थ्रोट लेटर्स हैं ये एक्चुअली हैवी लेटर्स होते हैं। थ्रोट लेटर्स आर हैवी लेटर्स, और यहाँ पर हम लिख भी देंगे हैवी लेटर्स। और इसके अरबिक की बात की जाए तो आपको पता है हरूफे हल्की, क्योंकि ये हल से प्रोनाउंस होते हैं इसलिए हम इनको हरूफे हल्की का ही नाम देते हैं। तो ये आप कहेंगे हैवी लेटर्स। These are actually heavy letters. There are 6 heavy letters and these are pronounced from the throat. Point of articulation of the letters is different. First, ghain and kha is pronounced from the upper part of throat, and next ha and ain is pronounced by the middle part of throat, and next one hamza and ha. The point of articulation of hamza and ha is the lowest part of throat. That's it. ठीक है, साथ ही आप नूरानी कायदा को भी यूज़ करते जाएंगे और बच्चे को इस तरह से जब आप बताएंगे थोड़ा डायग्राम्स बना बना कर, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी महसूस करेंगे कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और बच्चे को समझ भी आएगी ज़्यादा। ठीक है, बच्चे को ज़्यादा समझ आएगी। और जब आप फेस टू फेस बच्चे के साथ कैमरे पर उसको प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा अपना जेस्चर्स को भी शो करेंगे, इशारे भी, हाथ के इशारे से भी बच्चा समझ जाएगा कि ये थ्रोट की बात हो रही है। तो यानी बच्चा जो है वो प्रोनाउंसिएशन आसान हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे, इस तरह से आप बोर्ड मेंटेन करके पढ़ाएंगे तो बच्चे को भी जल्दी समझ आएगी, तो वो बच्चा आपके पास टिक जाएगा। अल्लाहुल अजीज़, पूरा कुरान पाक तो आपके पास पढ़ेगा ही पढ़ेगा। नेक्स्ट ये होता है कि जब हम स्टार्ट में अच्छा इंप्रेशन अपना डाल देते हैं ना, उसमें सबका ही फ़ायदा है। एक तो यह है कि बच्चे का फ़ायदा है, जाहिर सी बात है उसको अच्छे तरीके से समझ आएगी। दूसरा यह है कि पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ सेटिस्फाई होंगे। आपके फ़ायदे सबसे ज़्यादा वो ये हैं कि एक तो बच्चा आपके साथ चलेगा, जाहिर सी बात है पेरेंट्स पसंद करेंगे, अच्छा टीचर है, बच्चे की आपके साथ मैनेजमेंट हो जाएगी, वो भी आपके साथ हैप्पी होगा। एक तो ये है कि वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा। सेकंड थिंग ये है कि जब आपने उस बच्चे को आगे लेकर चलना है, जब उसको आपने कायदा नूरानिया अच्छे तरीके से पढ़ा लिया है, तो नेक्स्ट आपके लिए आसानी है कि जब वो कुरान पाक के ऊपर आएगा तो वो बच्चा ऑलरेडी इतना कुछ सीख लेगा, तो वो बच्चा आपको मज़ीद वो तंग नहीं करेगा, वो जल्दी से लफ्ज़ों को पिक करेगा अगर आपने उसका कायदा नूरानिया अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया होगा। अब हमारा तो ये है कि हम नूरानी कायदा अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा लें, तो आप बिलीव करें कि बच्चा खुद से जब 30 पारे पर हम आते हैं तो बच्चा खुद से कुछ लफ्ज़ों को प्रोनाउंस कर लेता है, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और जब हम 30 पारा भी करवा लेते हैं तो उसके बाद माशाल्लाह बच्चा इस काबिल होता है कि बेशक वो थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो जोड़ करके माशाल्लाह लफ्ज़ों को खुद से वो प्रोनाउंस करना सीख जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि आप कायदा नूरानिया पे जितनी मेहनत कर दें तो उस मेहनत का फ़ायदा फिर आपको कह लें कि बहुत ज़्यादा होगा। बच्चा पूरा कुरान पाक पढ़ेगा, मज़ीद जो उसके बहन भाई होंगे वो भी आपके पास ही पढ़ेंगे, और नूरानिया पे आप जितनी मेहनत कर देंगे तो नेक्स्ट आपको भी आसानी और बच्चे के लिए भी आसानी, पेरेंट्स भी है। तो ये प्रोफेशनलिज्म जो कि शो होता है इन चीज़ों के साथ होता है, प्रोफेशनली आप बच्चे को टीच कराएं। साथ साथ आप नूरानी कायदा का भी यूज़ करें। मैंने आपको नूरानी कायदा जो स्टार्ट के मेरे लेक्चर्स है उसमें मैंने शो किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर 3D पेंट पे आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनली बच्चे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हर टेक्निक आजमाएं, क्योंकि हर टेक्निक, टीचर जो है वो एक टेक्निक पे नहीं रहता। अगर बच्चे डिफरेंट माइंड लेवल का है, उसको फिर भी नहीं समझ आ रही, तो मज़ीद टेक्निक को यूज़ करें। जितने टीचर्स के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि वो बच्चे को तक टीचर हार नहीं मान जाता जब तक कि बच्चा जो है वो सीख नहीं जाता। तो टीचर्स जो है वो बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करके बच्चों को सिखाते हैं। साथ ही साथ ये है कि बच्चे को, मैंने पहले भी ये अर्ज़ की हुई है, उसको इनकरेज करें, ठीक है, और ज़्यादा डांट डपक जैसे ये चीज़ वो बच्चे नहीं बियर कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ये ट्रेंड है ही नहीं।
हमेशा बच्चे को प्यार से ही बताना है, डांट डपक नहीं करनी, उससे भी जो है बच्चा वो बागी हो जाता है और पेरेंट्स भी अच्छा नहीं समझते। बहुत अलर्ट होकर ये क्लास ली जाती है। एक बार अपना नाम बन जाए तो माशाल्लाह ये है कि स्टूडेंट्स की कमी नहीं होती। हूँ आपको लेसन बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मौसूल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तक के लिए अल्लाह हाफिज।